भारत के हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा। हर देश आज भारत के हथियारों को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर रहा। इसी कड़ी में 2023-24 में भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा प्रोडक्शन किया है और 90 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण एक्सपोर्ट किया है। यह आंकड़ा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है, जो देश के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यदि हम नेट इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर हुए तो इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। द स्टेटफास्ट कमिटमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। दोस्तों लॉजिक बड़ा सिंपल है यार इसका। आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। वो मोदी जी आए, मोदी जी ने लगाई चाबी, अब सब लोग नाच रहे हैं। आपको प्राइवेट इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। आप लाओगे उसमें, और आप एक बार नहीं, आप 10 बार लाओगे। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई हैं आईटी सेक्टर में। देखे आंकड़ा है, इससे पहले कभी भारत ने इतने बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन नहीं किया था। साथ ही भारत ने पहली बार 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात किया है। भारत ने हाल के सालों में अपनी सैन्य तैयारियों को खासकर चीन सीमा पर मजबूत किया। अब जो चाइना डेवलप कर रहा है, जो चाइना ने नए नए हथियार डेवलप करे हैं दोस्तों, क्या हमारे हथियार आज की तारीख में चीन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं? आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है भारत के रक्षा उत्पादन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन इस साल 1.27 लाख करोड़ का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ये भी पता चला है कि भारत जो है अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो 90 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि भारत के जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनकी मांग दुनिया भर में है। कभी भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है, कभी नाइजीरिया को करता है, कभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करता है। तो ये सब भाई चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि भारत के जो हथियार है उनकी मांग विश्व भर में बढ़ती जा रही है। तभी भाई भारत जो है अब डिफेंस का नेट एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। पहले दोस्तों भारत जो था बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करता था हथियार, पर जब से भाई मेक इन इंडिया पे भारत ने फोकस किया है, भारत में ही जब हथियार बनाने शुरू किए गए, तब से भाई भारत जो है एक्सपोर्टर बन चुका है। अरसे से ना सिर्फ अपने मुल्क में डिफेंस वेपन्स बना रहा है बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने है कि 2023 से लेकर 2024 तक उन्होंने 21,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की हैं और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? इस सारे मामले पे यही कहना चाहूँगा कि वो जो इंडिया है वो अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, चाइना अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है। और एक तो हमारे लिए खुशी वाली भी बात होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने लेके आ रहा है। हर नए सब्जेक्ट पे इंडिया सामने आ रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करेगा। अरे आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने जो कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या कहेंगे कामरान आप इनके इस बयान पर? बिल्कुल मैं नहीं इनके बयान से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखें ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं आईटी सेक्टर में। देखें कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियां वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पोलिटिकल जो सिचुएशंस है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह
वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया, वजूद में आए, हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी ना किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के, क्योंकि आजकल का जो दौर इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है। और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है, पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैग कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुक बैठे हैं, इंडियन आर्मी के जनरल्स बैठे हैं, रोज की रिपोर्ट्स आ रही हैं इनके पास, ये हो गया, कोई मीडिया से ट्रैक कर रहा है, कोई अपने डीए जो डिफेंस अटैचीज हैं वहां पे उनसे ट्रैक कर रहा है, कोई अपने एम्बेसी से ट्रैक कर रहा है। यार तुम बताओ इसकी क्या रिपोर्ट है, यार क्या हुआ इसका, जरा बताओ, फोटोग्राफ्स भेजो, टेक्निकल डेटा भेजो। तो ये सारा का सारा डेटा यहां पे आर्मी हेडक्वार्टर में मैप होता है, हमारी अलग अलग लेबोरेटरीज हैं, वहां पे डेटा मैप होता है। फिर ये लोग बताते हैं कि साहब अगर आपको कल की लड़ाई लड़नी है तो ये जो आपके पास हथियार है ना, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चाइना के पास ये है और चाइना पाकिस्तान को ये दे रहा है, इसलिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे आप इनका सामना कर सकें और उनको हरा सके। देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, कई लोग ये कहते हैं साहब 1.44 लाख करोड़ 17.5 बिलियन, क्या इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है? इसका लॉजिक क्या है? दोस्तों लॉजिक बड़ा सिंपल है यार, इसका आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। योर वेपन हैज टू बी बेटर देन द वेपन ऑफ द एनिमी। और यह बहुत अच्छा काम करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कि अप्रूव कर दिया है, अब T-72 होंगे फेज आउट। हमारी जो कंपनीज हैं दोस्तों, वो R&D में ज्यादा खर्चा नहीं करती, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं। अब क्योंकि कभी ऐसा कल्चर ही नहीं था, वो मोदी जी आए, मोदी जी ने लगाई चाबी, अब सब लोग नाच रहे हैं। उन्होंने चाबी लगाई, पहले तो प्राइवेट इंडस्ट्री का इसमें कोई काम ही नहीं था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता था, जैसा बनाता था वैसे हम लोग एक्सेप्ट करते थे, उससे लड़ाई लड़ते थे। अब बोला कि नहीं साहब, चाइना का खतरा है, आपको लेटेस्ट वेपन्स चाहिए, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है, आप लाओगे उसमें, और आप एक बार नहीं, आप 10 बार लाओगे, आप लाओगे। टाटा का लॉकहीड मार्टिन के साथ टाई अप हो गया। लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो F-22 बनाती थी, F-35 बनाती है, F-16, F-21 की बात, ये सारे के सारे लॉकहीड मार्टिन के, टाटा का उसके साथ टाई अप है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है दोस्तों। अब देखिए क्या होगा कि जब हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक टू प्राइवेट कंपनीज कि भाई आप बताओ यार, आप कौन सा प्रोडक्ट हमें दोगे? ये इंडियन कंपनीज है, जब आप इनसे बोलोगे आप कौन सा प्रोडक्ट दोगे, अब इनके पास तो प्रोडक्ट है नहीं, तो ये लोग क्या काम करेंगे कि ये विदेश जाके विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। पर सबसे पहले उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो सरकार ने बोला ये लो पैसा बेटा, $17.5 अरब, मुंह में पानी आने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये, मुंह में पानी आने वाला। मार्केट में हलचल हो गई, क्या आ गया भाई, इंडियन आर्मी को टैंक चाहिए, इंडियन आर्मी को टैंक चाहिए। अब ये लोग क्या करेंगे? अब देखना, कोई इजराइल जाएगा, कोई बात करेगा मरकावा से। मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या होने वाला है, ये खबर कल की है, हम आज कवर कर रहे हैं पूरा विश्लेषण करके, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं होगा क्या। ठीक है, कोई जाएगा इजराइल, बात करेगा मरकावा से, कोई जाएगा अमेरिका, ये बात करेगा M1A1 एब्राम्स से, कोई जाएगा जर्मनी, ये बात करेगा लेपर्ड से। अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग देश, और टाई अप करने की कोशिश करेंगे। एक ये लोग प्रोटोटाइप पेश करेंगे इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी प्रोटोटाइप को जब अप्रूव करेगी तो बोला है कि इसका जो वजन है 60 टन या फिर उसके थोड़ा सा नीचे रखना है आपने। और भी 10 इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होंगी, और ये लोग जाएंगे दोस्तों और वो टैंक बनाएंगे और फिर टैंक इंडियन आर्मी को देंगे, वो टेक्नोलॉजी भारत के पास आएगी। ये पूरा गेम चल रहा है। अब टैंक के अलावा और कुछ भी खरीद रहे हैं।